जय हिंद, वंदे मातरम। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की 40 सवाल हैं। 40 सवाल आपका पीवाईक्यू है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंस वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए, हमारा पहला सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। अगला सवाल आता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी के किनारे बसा है। अगला है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला है कि वेदों की भाषा कितनी होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पास हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में हुआ था। चलिए, अगला सवाल आता है कि महावीर जैन का धर्म किस वंश में हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय। चलिए, अगला सवाल आता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, अगला सवाल आता है कि अशोक अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए, अगला सवाल आता है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में पाए गए थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में पाए गए थे अशोक के अभिलेख। चलिए, अगला सवाल आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त। चलिए, अगला सवाल आता है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज में। चलिए, अगला सवाल आता है कि अवंता एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। अगला सवाल आता है कि अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खिलजी वंश से। अगला सवाल आता है कि दीवान ए रियासत किसने बनाया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला सवाल आता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल आता है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध नौ रत्नों में से कौन शामिल नहीं थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। चलिए, अगला सवाल आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1707 में हुई थी। अगला सवाल आता है कि शिवाजी की राजधानी कौन सी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में। चलिए, अगला सवाल आता है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के गुरु कौन बने थे। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु ग्रंथ साहिबा। चलिए, अगला सवाल आता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला है कि तीसरी पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अगला है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में। अगला सवाल आता है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच। अगला सवाल आता है कि 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारतूस का मामला। अगला सवाल आता है कि 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। अगला सवाल आता है कि रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की शासक थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी का। अगला सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। अगला सवाल आता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमेश चंद्र बनर्जी। चलिए, अगला सवाल आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। अगला सवाल आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। अगला सवाल आता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पास हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। अगला सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। अगला सवाल आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। चलिए, अगला सवाल आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1942 में। अगला सवाल आता है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त को। अगला सवाल आता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को।
अगला सवाल आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला सवाल आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। दोस्तों ये 40 सवाल आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके